हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ नरगिसी कोफ्तों की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा की ज़रूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कीमा। कीमा मेरे पास है आधा किलो और एक पाव और आधा किलो कीमा है। अच्छा, ये बारीक पिसा हुआ है, मतलब मोटी मशीन का कीमा है। तो इसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे, तो मतलब चॉपर में कर लेंगे, पीस लेंगे, तो ये बारीक हो जाएगा मज़ीद। तो ये मेरे पास आधा किलो और एक पाव कीमा है, मतलब 750 ग्राम। अच्छा, 5 अदद मेरे पास अंडे हैं, इसको बीच में से हाफ़ कर लेंगे, ये इनफ है। इसके लिए मेरे पास है आधा किलो प्याज, ये क्योंकि कोफ्तों में भी डलेगी और ये उसमें भी डलेगी, ग्रेवी में भी डलेगी। तो आधा किलो प्याज है मेरे पास। एक पाव से ज़्यादा मेरे पास है 400 ग्राम है मेरे पास दही। 400 ग्राम मैंने दही ले लिया। चले आ जाते हैं मसालों के तरफ। तो मैंने 2 खाने के चम्मच ले लिए धनिया पाउडर, 2 खाने के चम्मच ले लिए पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच ले लिया मैंने गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच ले लिया मैंने ज़ीरा पिसा हुआ सफ़ेद, 2 खाने के चम्मच ले लिए मैंने चने का पाउडर, जो हम चने खाते हैं ना, चने जो होते हैं भुने हुए चने, उसका पाउडर बना के मैंने रख लिया। इसको फ्रीज में रख देती हूँ, तो मैं ख़राब भी नहीं होता ये, और आराम से ये रह जाता है, मतलब 2-3 महीने में आप यूज़ कर सकते हैं, ये बासी भी नहीं होता। तो 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन पेस्ट ले लिया, 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक पेस्ट ले लिया, नमक हस्बे ज़रूरत है, हल्दी 1.5 खाने का चम्मच है, 1.5, और कुछ मेरे पास हैं हरी मिर्चें, और ये है हरा धनिया मेरे पास आधी गड्डी। अच्छा, मैं इसको एंड में भी डालूंगी और कोफ्तों में भी डालूंगी, जो कोफ्ते की मैं गोलियां बनाऊंगी उसके अंदर भी डालूंगी। प्याज को बारीक काट के इसको चॉप करके स्लाइसर से काट के इसको फ्राई कर लेंगे। हम बढ़ते हैं कोफ्तों की तरफ, कोफ्ते की गोलियां बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर दूंगी कीमा ऐड करने के बाद इसके अंदर मुझे जो मसाले डालने होंगे मैं वो डाल दूँगी। इसके अंदर डालूँगी मैं आधा खाने का चम्मच, पहले मैं हरी मिर्च डाल देंगे, हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके अंदर अब मसाले डाल देंगे। एक प्याज भी इसके अंदर कट के 4 टुकड़े करके आप एक प्याज डाल दें इसके अंदर, और मैं आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी, और इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे जितना आप खाना पसंद करें। और इसके अंदर ये जो मेरे पास चने का आटा है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, चने का आटा इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम एक प्याज काट के इसको ऐड कर देंगे। तो इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से, कि मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से पिस जाए। पीसने के बाद ये इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मेरा मसाला पिस चुका है। इसके अंदर 1 अदद मैंने अंडा डाला है, अंडा डाल के इसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद हमें अब इसको मसालों को पहले एक जगह कर देंगे, क्योंकि ये समेट गया मेरा काउंटर। इसको मैं सबको एक जगह कर दूंगी, और उसके बाद हम बनाते हैं इसकी गोलियां, मतलब कोफ्तों की, जो कोफ्ते होते हैं वो बनाते हैं। गरम मसाला मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूंगी, गरम मसाला एंड में ऐड किया जाएगा। तो हम सबसे पहले बनाते हैं कोफ्ते, और उसके लिए अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे, उसमें से मैंने बीच में से काट लिए हैं, अंडों को बीच में से काट के इस तरीके से हम इसको एक एक करके इसकी गोलियां बनाएंगे कोफ्तों की। इस तरीके से अच्छी तरीके से आप इसको हाथ की मदद से इस तरीके से फैला लें हाथ में, उसके अंदर अंडा, इस तरीके से आप मसाला ले लें हाथ के अंदर, इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मैश कर लें और हाथ के अंदर अच्छी तरीके से फैला लें इस तरीके से। और अंडा इसके अंदर हाफ़ है, अच्छा फुल भी रख सकते हैं, फुल रख देंगे तो बहुत बड़ा कोफ्ता हो जाता है। तो इसको है ना हम हाफ़ करके इस तरीके से इसको बंद कर लेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त गोलियाँ बनेगी, ना फटेंगी ना कुछ होंगी। अच्छा, ज़्यादा मतलब चर्बी वाला कीमा हो, मतलब रवात वाला कीमा हो, तो वो थोड़ा सा कीमा उसके अंदर मतलब जो रवात होती है वो गल जाती है, पिघल जाती है, तो थोड़ा बहुत कीमे का कोफ्ते का शेप ख़राब हो जाता है। उसका टेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। और थोड़ा बहुत अगर आपका कीमा किसी के घर बहुत रूखा आ जाता है, किसी के घर बहुत रवात वाला आ जाता है, तो उसका मसला नहीं है, वो आपका टेस्ट बिल्कुल बरकरार रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर से वो आड़े टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन उसका मसला नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ होती है खाने का टेस्ट। अगर टेस्ट अच्छा हो ना खाने का, तो खाने का मज़ा ज़बरदस्त आता है, पका हुआ फिर वो जैसे भी हो।
तो कभी कभी ये होता है कि अगर आपका भी कीमा थोड़ा रवाद वाला है तो उसको रवाद अलग कर लें और रूखा रूखा गोश्त ले लें उसके लिए। और क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते अगर गोल गोल ना बने और ज़बरदस्त उसका शक्ल ना नज़र आए तो मज़ा नहीं आता फिर। तो उसमें रवाद में के लिए कोफ्तों के लिए बिल्कुल रूखा गोश्त ले लें। और ये मेरे कोफ्ते तैयार हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरा ऑयल रेडी है। अब इसके अंदर मैं कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल के अंदर मैं कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। मेरे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीक़े से हम भून लेंगे कि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। जो जो मेरे पास मसाले मैंने मिक्स करके रख लिए थे वो सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, ऑयल के अंदर ऐड करना है दही और प्याज, मैंने अलग पीस लिया था। दही और प्याज को अलग पीस लेना है, उसको अलग निकाल लेना है। और ये मेरा लहसुन और अदरक भून चुका है। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूंगी सारे। जो जो मेरे पास मसाले मैंने इसके अंदर मिलाए थे इसको ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए, इसका फ्लेवर अच्छा सा ऑयल में आ जाए। और इसके बाद अब मेरे पास जो प्याज और मैंने दही को ग्राइंड कर लिया था इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको इतना पकाना है कि ना मसाला ऑयल छोड़ दे, मतलब मसाले के अंदर से कच्चापन जो है ना वो निकल जाए, रेडनेस आ जाए मसाले के अंदर। और जब तक रेडनेस नहीं आएगी मसाले के अंदर तो आपका मसाला बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अच्छा, हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम पकाते रहेंगे कि ये अच्छी तरीक़े से पक जाए। इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीक़े से पक जाए, उसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन ना है ना वाइटपन है। जो वाइट अभी आपको नज़र आ रहा है ना, ये ना देखें। आप देख सकते हैं कि मेरी अच्छी तरीक़े से ग्रेवी पक रही है। अभी भी मज़ीद पकी नहीं है, इसको मज़ीद पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे कि मसाला नीचे ना लगे। और उसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा मसाला और ये फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका। अच्छा, तो इसके अंदर फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीक़े से हम चला लेंगे। इस तरीक़े से हम चलाते रहेंगे तो ये मसाला हमारा ना नीचे लगेगा और बहुत ही जल्दी ये तैयार भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मसाले को, ये मेरा मसाले ने तेल छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप। मसाले ने मेरा तेल छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है। इसलिए अब इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड कर देंगे पानी डाल के। पानी डालिए मैंने 1 कटोरी, मतलब कटोरा जो होता है बड़ा वाला, वो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप मेरा जो मसाला है, इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी मेरी रेडी हो गई है। मसाला तकरीबन छोड़ चुका है ऑयल। और इसके अंदर अब हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। अच्छी तरीक़े से चला लेंगे। चलाने के बाद अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते रख देंगे, ना ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे इसको, ना ज़्यादा हल्की आंच पे पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे क्योंकि ये अच्छी तरीक़े से अंदर तक पक जाए। अच्छा, इसके अंदर अंडा है तो इसमें इतना मसला नहीं होगा, ना ज़्यादा तेज़ पकाएं ना ज़्यादा हल्का पकाएं। और इसका जो मेरे पास ऑयल है प्लेट के अंदर कोफ्तों को, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और जब दम लगाऊंगी तो उसके अंदर फिर मैं गरम मसाला डाल के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हुई नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।